पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन, कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वॉशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका में स्टेक होल्डर से मुलाकातें मस्बत रही। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई। अमेरिका में बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में कमी आई है। रेटिंग एजेंसी और दीगर इदारे भी पाकिस्तान की माशी बेहतरी का इतराफ़ कर रहे हैं। पायदार माशी तरक्की के लिए दरमियानी और लंबे अरसे के प्रोग्राम तरतीब देना होंगे। 13 घंटे गुजर गए। पेशावर फैक्ट्री में लगी खौफनाक आग बेकाबू। आग की शिद्दत के बायस इमारत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में नाकाम। कारखाने में मौजूद सामान और मशीनरी जलकर खाकस्तर। फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां और 100 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। पाक फिजाइया के फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स भी ऑपरेशन में मसरूफ अमल हैं, जबकि 4 सदा मर्दान और नौशहरा से मजीद फायर टेंडर तलब। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात। आग पर काबू पाने के दौरान मुतादिद रेस्क्यू एहलकार जख्मी। कराची फेडरल भी एरिया सगीर सेंटर के करीब LPG की दुकान में सिलेंडर धमाका। 2 अफराद जाँ बहक। धमाके के बाद आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई से लंदन पहुंच गए। सदर मुस्लिम लीग नून बारास्ता दुबई लंदन पहुंचे। नवाज शरीफ का जहाज लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड किया। पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले ने इस्तकबाल किया। लंदन में नून लीगी और PTI कारकुन आमने सामने। सदर नून लीग चंद रोज कयाम के बाद अमरीका जाएंगे। अमरीका में मेडिकल चेकअप के लिए 4 दिन कयाम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, जस्टिस याहिया अफरीदी मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर आसिफ जरदारी ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से हल्फ लिया। ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। 4 सूबों के वज़राए आला और गवर्नर्स भी शरीक हुए। अरकान पार्लियामेंट को भी शिरकत की दावत दे दी गई। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ उठाते ही मुतहरिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। नोटिफिकेशन जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस रोस्टर भी जारी। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और 4 से 8 नवंबर के बेंचेस का रोस्टर जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअतें करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास भी तलब कर लिया। फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को दिन 1 बजे होगा। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास भी 8 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ आने वाली शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब कर लिया। ATC के इंतजामी जजेस का इजलास 7 नवंबर को होगा। नए चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह नए चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियों में सुरखरू फरमाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सरगोदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का आईनी तरमीम पर हुकूमत ने 56 शिकें पेश की, जो बाद में 22 पर आ गई। 5 शिकें हमने डाली। 27 का ड्राफ्ट सेनेट और असम्बली से मंजूर हुआ। जनवरी 2028 से हर शोबे में सूद का कारोबार खत्म हो जाएगा। 2018 के बाद मईशत को नुकसान पहुंचा। खुशाब में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा, ऑपोजिशन में बैठे हैं, ऑपोजिशन में ही बैठेंगे। PTI को रहाइयों की सूरत में मिलने वाले रिलीफ पर कोई बात नहीं करूंगा। PTI क़यादत को हमसे सीखना चाहिए।
सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की कौमी टीम को शानदार फतह पर मुबारकबाद। सदर जरदारी का कहना है कौमी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। उम्मीद है टीम मुस्तकबिल में भी अच्छा खेलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खिलाड़ियों के जज्बे और टीम वर्क ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कामयाबियों का ये सफ़र जारी रहेगा। पंजाब में चावल की पैदावार में इजाफा मतवक्के $1 अरब एक्सपोर्ट बढ़ाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास गुज़िश्ता बरस $4 अरब के चावल एक्सपोर्ट हुए। रवा साल $5 अरब की एक्सपोर्ट मतवक्के है। मरियम नवाज को ब्रीफिंग सूबे में गंदम की पैदावार में 30% इजाफे की पेश गोई। पंजाब भर में ज़ेर काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। इसराइल के ईरान पर हमले, पासरान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स के करीब धमाके, 4 ईरानी फौजी जाँ बहक। ईरान हुकाम का कहना है एयर डिफेंस ने कामयाबी से इसराइली हमले को नाकाम बनाया। इसराइली हमले में कुछ मकामात पर महदूद नुकसान पहुंचा। इसराइली हमलों के बाद परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। लबनान के दारुल हुकूमत दिमिश्क के वस्ती और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी धमाके। इराक के शहर तकरियत में धमाके। इसराइली फौज का कहना है ईरान और इसकी प्रॉक्सी फोर्सेस की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। ईरान पर हमले के दौरान दिफाई निज़ाम को मुकम्मल मुतहरिक कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइल के ईरान पर हमले की मज़म्मत। कहते हैं ईरान के खिलाफ इसराइली जौहरियत के हालिया इकदाम पर शदीद तशवीश है। इस तरह के इकदाम से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। कार्रवाई खुद मुख्तारी और बैन अल-अक़वामी कानून के असूलों की भी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अमन के हसूल के लिए ईरान और दीगर हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान फ़रीक़ैन पर जोर देता है वो मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम ले। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस के काफिले पर खुदकुश हमला। ज़राए के मुताबिक हमले में 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 शहीद, 5 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस पर हमले की मज़म्मत, शहादतों पर दुख और अफसोस का इजहार किया। मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों की कुर्बानी को खिराज अकीदत कहा। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। लकी मरवत में मस्जिद पर फितना अल खवारिज के हमले को जुर्रत व दिलेरी से नाकाम बनाने वाले पाक फौज के जेंटलमैन कैडेट आरिफुल्लाह शहीद अपने आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और उमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरज़म है। PTI की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर बानी PTI की सहूलियात से मुतल्लिक दरख्वास्त ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जवाबी ट्वीट। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI को सहूलियात से मुतल्लिक नई दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा दरख्वास्त हमारी लीगल कमेटी की हदायत पर दायर नहीं की गई। सहूलियात से मुतल्लिक नई दरख्वास्त पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। दोनों दरख्वास्तों पर लीगल कमेटी की जानिब से नामजद वकला दलाइल देंगे। PTI रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर मुस्ताफ़ी। ज़ैन कुरैशी ने शोकाज नोटिस मिलने पर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। कहते हैं अपनी पार्टी, अपने लीडर बानी PTI और अपने वालिद का वफादार था, हूँ और रहूँगा। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 हफ्तों में MD कैट का इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। अदालत ने MD कैट के नताइज में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा तहकीकाती कमेटी मुत्तफिक है कि पूरे टेस्ट का निज़ाम कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए दोबारा टेस्ट लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अदालत का FIA को पेपर लीक की तहकीकात 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म।
तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में पेशरफ टीपू ट्रका वाले के 2 बेटों अमीर मसब और अमीर फतेह को इश्तेहारी करार दे दिया गया। अमीर फतेह को मुकदमे ने नामजद किया था। दौरान तफ्तीश इंकशाफात पर अमीर मसब को नामजद किया गया। बलाश टीपू के दोनों भाइयों को शामिल तफ्तीश ना होने और अबूरी जमानत ना करवाने पर इश्तेहारी करार दिया गया। कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील खुईरटा में नौजवान ने अपनी शादी की तकरीब को यादगार बना दिया। नेज़ाबाजी का मुकाबला कराया और 300 से ज़ायद घुड़सवारों को अपनी जेब से लाखों रुपए इनामात दिए। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड मौसीकार और तबला नवाज अल्ताफ हुसैन अल मारूफ उस्ताद ताफू लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। अल्ताफ हुसैन अल मारूफ उस्ताद ताफू को सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। मरहूम गुज़िश्ता कई माह से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे।